रात के 12 बज चुके थे। मैं नींद से उठी तो मैंने अपने शौहर को देखा, वो साथ नहीं सो रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। इतनी रात गए, वो कहाँ जा सकते हैं? रात बहुत हो चुकी, साथ वाला कमरा मेरी बहन का था, क्योंकि वो कॉलेज पढ़ती थी। वो शहर में मेरे पास पढ़ने के लिए आई हुई थी, क्योंकि हमारा ताल्लुक एक गाँव से था। जब अपनी बहन के घर के पास पहुंचे तो अजीब कसम की आवाज़ आ रही थी। मैं सब बच्चों के ठीक हैं, इस वक्त वसीम इस कमरे में है। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। कमरे के बाहर देख रही थी कि कोई सुराख हो जिसमें कि आखिर अंदर किया हो रहा है। आखिरकार दरवाजे में से मैंने उसे देखा। दोनों एक अजीब हालत में मौजूद हैं। मैं समझती थी कि यहाँ सब कुछ हो रहा है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी शादी को अभी 6 माह ही हुए थे कि वसीम ने मुझसे पसंद की शादी की थी, इसलिए हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुशी से ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन लाइबा इस तरह मेरे शौहर के साथ खेल रही होंगे। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला, उसी वक़्त मेरे शौहर माइंड कर चुके थे। मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, मैंने देख लिया है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। उसी वक़्त लाइबा ने दरवाज़ा खोला। लाइबा ने कहा कि अब यहाँ मैंने कहा कि मैं तुम क्या कर रहे हो? मुझे अफ़सोस हो रहा है कि वो तुम भी ऐसा कर सकते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी उम्र तो देख के तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर लाइबा ने कहा कि उसमें कोई गलती नहीं है, जो को मजबूर किया था। ये सब कुछ करने के लिए मैंने लाइबा आटू, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हो। मायन मुझे बताओ। मैं अभी अम्मी को कॉल करती हूँ कि इस घर में क्या हो रहा है। मेरी बहन, मेरे शौहर क्या इस तरह वक्त गुजारा है, आखिर मुझ में किस बात की कमी हुई थी? तो मैं जो कुछ हो रहा था, फिर तो मैं ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तो अफ़सोस हो रहा है। और लाइबा, बड़ी लाइबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मैं क्या करती? मैं मजबूर हो चुकी थी। मेरी कॉलेज की लड़कियां किस तरह लड़कों से दोस्ती करती हैं, उनके साथ वक्त गुजारती और मुझे हर रोज़ अपनी बातें सुनाते हैं। मैं मजबूर और बेबस हो चुकी थी। अब अच्छी तरह से जानती है कि मैं भी जवान हूँ, मोबाइल पर फ़िल्म देखकर भी अपने आप को ज़ुक्वा दे सकते थे। लेकिन मैं नहीं की जाती थी ऐसा कुछ भी हो। जो आज पहली बार मेरे साथ खेलने के लिए यहाँ आए थे, तो ठीक है ना, कभी भी नहीं आएगी, लेकिन आप इस बार किसी को कुछ नहीं बताएँगी। मुझे समझ आ चुकी थी कि लायू परवीन के बगैर नहीं रह पाएगी, और अगर मैंने ज़बरदस्ती उनको अलग करने की कोशिश की तो शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। गामे ने अब इस रिश्ते को राज़ रहने दिया। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों जो कुछ करना है कर सकते हो। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन ये रिश्ता उसे घर की चारदीवारी में रहेगा। कभी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं लायू को बड़े प्यार से अलग करना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि अबू हैं और मेरे बीच किसी किस्म की कोई ऐसी बात हो। मैंने कहा कि माइंड लाइबा के साथ जो वक़्त गुज़ारना चाहते हो, गुज़ार सकते हो। वो उनने साफ इनकार कर दिया। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है कि उन्हें मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने ही लाइबा के साथ खेलो, ऐसा कुछ करो। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने ज़बरदस्ती माइन और ऐबों को एक दूसरे के पास कर लिया। मैंने कहा कि मैंने तो उन दोनों की दोनों को इजाज़त दी है। ना मैं देखना चाहती हूँ। मैंने भी बहुत सारी फ़िल्में देखी हैं, जिसमें ऐसा तो होता ही है। मुझे अब किसी किस्म का कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि वो उसी वक़्त उठकर उसका था और लायू को भी फलाही एक्सप्रेस था। उससे पहले कि कोई काम नहीं किया था, मुझे समझ चुके थे। मैंने लायुत को कहा कि उस काम में काफ़ी परेशानी होती है। वो इन पहले भी मुझे ये परेशानी दे चुका है। पंजाब कहना शुरू करता है तो फिर ये नहीं देखता कि आगे कौन है। ये सब कुछ खेल पाओगी? लायू ने कहा कि आप जो भी हो जाए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके सामने मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब तो जो मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना है, चलो ठीक है। तो फिर जैसे ही वक़्त के साथ खेलने की कोशिश की, तो लाइबा को समझा चुका था कि ये आज़ाद खेल नहीं है। लायू मेरी तरफ देखा, तो दोनों हाथ लाइबा के ने पकड़ लिया, क्योंकि लायू को भी बहुत शौक था।
हमें भी चाहती थी कि वो कोई परेशानी हो, ताकि उसे भी पता चले कि खेली थे जितना वो समझ रही थी। मैं बस्म अल्लाह शुरू किया तो लाहौर जा चुकी थी। अब भी मुझसे ये नहीं हो पा रहा कि अब जो भी है, तुम्हें ये खुद खेलना पड़ेगा। वो उनके साथ खेलो ना पहले, तो बड़े प्यार से खेलने की कोशिश की फिर आखिरकार हूँ। आप अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। लायू का कह रहे थे। मुझे पता चल चुका था कि बड़ी मुश्किल से मिलाई बन ये सब कुछ बर्दाश्त किए, लेकिन उसके लिए अब नहीं था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे से भी अच्छी लगने लगा कि अब भी लाइबा को भी देख रही थी। अब मुझे भी पता चल चुका था कि जो भी था उसे भी अच्छा लगने लगा है। मैं ये सब कुछ देख पाओ मेरा भी दिल कर रहा था। इसलिए मैंने उसी वक्त माइन को खड़ा कर दिया। मैंने कहा, पे हो जाओ। और मैं बिल्कुल उसके पाँव के पास बैठ गई और मैं अब अपने तरीके से कहने लगी, क्योंकि इस तरह लाइबा नहीं कुछ भी नहीं किया था। मोहब्बत जब देख रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा है, जिसने कहा कि आप तो बाकी हैं। बहुत अच्छे तरीके से खेलती हो। मुझे तो आज पता चला कि आप इस तरह से भी मिलती है, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं खेला था। वो शायद मुझे अब बहुत खेल नहीं पड़ा, लेकिन अब वो मुझे भी मजबूर हो चुके थे। इसलिए मैं जैसा चाहती थी। इसलिए मैंने अपने तरीके से मायन के साथ खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने पोज़ीशन बनाई और मायन को मैंने कहा कि मेरे साथ खेलो, लाइयो बस देख रही थी। जब हम दोनों खेल रहे थे, हम काफ़ी अच्छा खेल रहे ये थे। लाइबा से भी कभी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लाइयो ने कहा कि अभी बस करें, अब मेरी बारी है। मुझे भी तो खेलने दे आज तो हम दोनों ने खेला था। आप बीच में ऐसे ही आगे मैंने कहा। मैंने अभी तो टाइम दिया है, ना अब कुछ देर, तो मुझे खेलने दो। जब तक हार ना जाओ, तुम ऐसे ही देखती रहूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो काफ़ी देर से खेल रहा था। मेरे से पहले ही थक चुका था। आपने अभी तक बिल्कुल करीब थी। काफ़ी देर से तो खेल रही थी। अब मैं भी थक गई थी। हम दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से खेल चुके थे। लाइबा ने कहा, मैंने कहा कि ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करो। अभी तो रात बहुत है, मैं यहीं हूँ, मैं कौन-सा जा रहा हूँ, अभी आधा घंटा लगेगा। थोड़ी देर के बाद लाइयो, मैंने कहा कि तुम आओ या पास बैठ जाओ और खुद ही कोशिश करो। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहने के काबिल जब मायन हो जाएगा, तो तुम उसके साथ अच्छी तरह से खेलें। ना मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। नहीं, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएँगी आप। मेरे कमरे में सोचा है, हम तीनों यहीं सो जाएँगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। मैं कमरे में जाकर जोस लेनियो ट्रीटमेंट पड़ा है, लाइयो चैनल को मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ, लाइयो लेने के लिए चलेगी। मैंने उनको कहा कि लाइयो को अच्छी तरह खेलना सिखा। 2 भाइयों की हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। मुझे अब इस रिश्ते पर किसी किस्म का कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन लाइयो का खुद बहुत ख़्याल रखना होगा। अब किसी और लड़के के बारे में ना सोचे, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी और के बारे में नहीं सोचता कि तुम अब मुझसे वादा करो कि उसकी हर ज़रूरत को पूरा करोगे। जब तक ये कॉलेज पढ़ने के लिए हमारे यहाँ शहर में रहेंगी, हम ऐसे ही हालात पर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे, उसके साथ खेलेगी। आप मेरी बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मुझे समझ चुकी थी, वो तो खुद ही ये तमाम चीज़ों को पसंद करते थे। थोड़ी देर बाद लाइब मैंने कहा कि इसलिए औलाद भी ले आएँ, तो हमने मिलकर जो इस पेज के बाद में दोबारा खेलने लगा। बहुत ही अच्छा लाइबा को लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा खुशी लाइबा का प्यार के साथ खेलना शुरू किया है। बहुत ही ज़्यादा खुश दिल एक बार फिर किया। अभी भी वाक़या हैं, जो कहते थे मुझे लगता था कि शायद ये खेल मेरे लिए उतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बन चुका था। बहुत अच्छा था। अब तो लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा खुशी थी कि रात गुज़र गई, अगली ही देर मैंने अपने शौहर को कहा कि ऑफ़िस जाते हुए वो कॉलेज छोड़ देना। जिसके पास गाड़ी नहीं आने वाली ठीक है, वो आपको साथ लेकर जा रहे थे। मुझे अब किसी कसम का ऐतराज़ नहीं था अली, उनकी वीडियो को भी था। अब लाइबा भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसे भी ये ताल्लुक़ बहुत ही ज़्यादा चलने लगा। इस तरह लाइयो 2 साल
हमारे यहाँ रहीम मायन और हम तीनों ने मिलकर अच्छा वक़्त गुज़ारा, फिर वो घर चली गई और फिर मैंने घर वालों को ज़ोर देकर लाइबा की शादी करवा दें। मैं नहीं जानती कि अबलाग हमारे यहाँ वापस आए, किसी किस्म का आयीन का लाइयों से ताल्लुक। मैं नहीं चाहती थी, मैंने उनको मना कर दे के अबलाग से राबता नहीं करना चाहिए। उसके बाद माहिरीन ने कभी भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन बैक्स में अपनी राय का इज़हार और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।